कौन कौन से पहचान पत्र जब हमारी एनआरसी या फिर एनपीआर, एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं आपको सिर्फ एनआरसी बताता हूँ, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था देश में, जब ये बंटवारा हुआ। एनआरसी देश में तभी हो जानी चाहिए थी, उसके 10 साल बाद हो जानी चाहिए थी, 20 साल बाद हो जानी चाहिए थी, कि हमारे देश में कौन यहाँ के नागरिक हैं और कौन बाहर से आए हैं। लेकिन कभी हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है कि हमारे देश में कई ज़्यादा घुसपैठियाँ हैं। अब वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, उनका एक संरक्षण हमें चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो आम जनता है, जो भोली भाली जनता, जिसे ये लोग भोला भाला समझते हैं, इन्हें लगता है कि शायद उनमें दिमाग नहीं है और हम उन्हें कैसे भी करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत से चैनलों पे बहुत से मेरे जो बुद्धिजीवी हैं देश के, और बहुत से ऐसे नकारात्मक बीज हैं जिनको मैंने कहते हुए सुना कि इससे गरीब जनता को लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, उनके कागजात मांगे जाएंगे, उनसे 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 उनकी नागरिकता मांगी जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं। मतलब देखिए, खुद ही इनको ज्ञान नहीं है और ये देश की जो जनता है उनको बचाने चले हैं। कुछ वक्त पहले मैंने कुछ कायदे कानून बताए थे डॉक्यूमेंटेशन के, कि हम उसमें क्या क्या दे सकते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास कोई तमाम चीज़ें भी नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कोई जहाँ पर आप एज ए लेबर काम करते हैं या किसी संस्थान से आप जुड़े हैं, आपके पास किसी तरह का कोई कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार, एक और कानून है हमारे देश में कि जब किसी भी इंसान के पास पत्र नहीं होता अपनी जो नागरिकता साबित करने का, या बताने का कि मैं इस देश का नागरिक हूं, तो हर एक गरीब परिवार हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के लोग हों, सबके पास परिवार ज़रूर होता है। आप आसमान से तो नहीं टपके हैं, मैं आसमान से नहीं टपका। कुछ दुश्मन, दोस्त, रिश्तेदार, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपको पहचानते हैं और जानते भी हैं कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने साल से वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे कोई भी दो गवाह अगर आप दे सकें तो भी वो सफिशिएंट होगा हमें ये पता लगाने में कि आप इस देश के इस समय से नागरिक हैं। लेकिन अब बहुत से मेरे बुद्धिजीवी और नकारात्मक बीज जो है ना, वो यहाँ पर भी यही कहेंगे कि जी हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो उन जैसों को तो सबसे पहले पकड़िए, जो इस देश में रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, और वो ये भी कह दें कि हमारे पास दो गवाह भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे बड़े घुसपैठिए हैं और उन्हें तुरंत या तो गोली मार देनी चाहिए या फिर इस देश की सीमाओं के बाहर फेंक देना चाहिए। जो ये भी कह दे कि मेरे पास दो लोग ऐसे नहीं हैं जो कि मेरी गवाही दे सकें, तो फिर आप कौन हैं? इस देश के अंदर कैसे आए? आप यहाँ किस हिसाब से रह रहे हैं? किसी सरकारी संस्था में आप काम करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम करते हैं, कहीं तो आप अपना पहचान पत्र कुछ तो दिखाते होंगे। इसका मतलब उनके साथ रहने वाले लोग जहाँ वो काम करते हैं, तो वो भी फिर इसमें शामिल हो जाते हैं। ये मुद्दा बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम जब भी मैं न्यूज़ सुनता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, चैनल्स खोलता हूँ, एक ही चीज़ पिछले 2 महीने से, और मैं ये केंद्र सरकार को भी बता देना चाहता हूँ, किसी तरह का कोई भी रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे बिल हैं। एवरीवन नोज व्हाट इज़ देयर इन द बिल। अब गधों को समझाने के लिए आप दोबारा से स्कूल तो नहीं भेजोगे उनको। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो बिल हैं, बहुत वक्त हो गया कि बिल आए नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि देश की जीडीपी कम हो रही है, देश में गरीबी है, देश में भुखमरी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश में आप तभी कुछ काम कर पाते हो जब सब कुछ मैनेजमेंट में होता है। अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, और गलती हम जैसों की नहीं है, हमारे बड़ों की है, जिन्होंने हमें बताया नहीं। और अब पता चल चुका है तो कोई भी जवान अब रुकेगा नहीं। तो जितने भी मेरे देश की गरीब जनता है, जो आम लोग हैं,
किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है किसी भी तरह का, तो आप अपने पास 2 गवाह ऐसे रखिए जो आपकी गवाही दे दे कि हाँ, आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं, आप ये काम करते हैं। उतना भी केंद्र सरकार और हमारी भारत सरकार के लिए बहुत होगा, चाहे कोई भी सरकार आए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास गवाही भी नहीं है, तो आप इस देश में नहीं रह सकते। तो फिर आप वाकई में घुसपैठी हो। इस देश को शराफत से बता दोगे तो सम्मान के साथ आपका प्रतिबंध भी कर दिया जाएगा कि हमें आपके साथ करना क्या है। लेकिन अगर हमसे झूठ बोलोगे, हमारे ही लोगों के साथ गलत करोगे, हम पर ही अपना जो जोर है वो चलाओगे, तो काट दिए जाओगे बहुत प्यार से। तो किसी भी तरह से मेरे भारतीय देश के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतना अधिकार तो बनता है हम सब भारतीय वासियों का कि हम ये ज़रूर जानें कि हमारे देश का कौन है और देश के बाहर का कौन है। जय हिंद।